नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली में पीएम मोदी मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। दरअसल युद्ध विराम के बाद पीएम मोदी एक कैबिनेट की बैठक लेंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 11 बजे का समय जब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज सुरक्षा समिति को लेकर के बैठक होनी है। कैबिनेट समिति की यह बैठक, जहां सुरक्षा मामलों को लेकर के चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे का समय जब कैबिनेट समिति की बैठक होगी। युद्ध विराम के बाद पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि कल भी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि किसी की दखल मंजूर नहीं की जाएगी। हमारे देश की सुरक्षा प्राथमिकता है और ऐसे में ट्रेड या व्यापार को लेकर के अगर कोई धमकी दी जाएगी तो धमकी के चलते फैसला नहीं लिया गया है। फैसला अपने निजी कारणों के चलते लिया गया और साथ ही साथ सख्त संदेश पड़ोसी देश को भी कि जिस तरह से अगर अब ऐसी कोई हिमाकत की गई तो उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी मंत्रिमंडल की अहम बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे का समय जब कैबिनेट समिति की यह बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। युद्ध विराम के बाद पीएम मोदी ये अहम बैठक लेने जा रहे हैं। इस बैठक में कई अहम फैसले संभावित माने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय जब कैबिनेट समिति की बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दरअसल कैबिनेट समिति की बैठक होगी, जहां पीएम मोदी ये बैठक लेंगे और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चूंकि सुरक्षा कारणों के चलते ये बैठक बुलाई गई है और लगातार सीजफायर के बाद बैठकों का दौर जारी है। तो ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से ये अहम बैठक मानी जा रही है और संभावना इस बात की भी कि इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे का समय जब ये बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले होंगे। पीएम मोदी की तरफ से ये बैठक ली जाएगी और मंत्रिमंडल की बैठक में निश्चित रूप से सभी पक्षों को सुनने के बाद कोई बड़ा फैसला निकल करके सामने आ सकता है। चूंकि लगातार सीजफायर के बाद विपक्ष को सरकार से सवाल पूछ रहा है और ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से जिस तरह से सवाल जवाब शुरू किए गए हैं, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इससे पहले भी लगातार बैठकें हमने देखी हैं कि सेना प्रमुखों के साथ हो, चाहे एनएसए के साथ हो, चाहे सीडीएस के साथ में हो। इसी तरह से अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल की यह बैठक हो रही है। बैठक में निश्चित रूप से कई बड़े फैसले निकल करके सामने आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से सीजफायर के बाद से सवाल जवाब विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है और ऐसे में बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो सेना प्रमुखों के साथ में हो, चाहे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम लोगों के साथ बैठक हो, सेना प्रमुखों के साथ, सेना अध्यक्षों के साथ। अब ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सीजफायर के बाद ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसको आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि न सिर्फ इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, बल्कि आतंक के ऊपर आगे किस तरह से प्रहार किया जाएगा, किस तरीके से कोई बड़ा फैसला आतंकवाद के खिलाफ भारत आगे ले सकता है, ले सकती है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो इस मायने से भी ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बैठक के तुरंत बाद प्रगति एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वो उस बैठक की भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो सिक्योरिटी को लेकर होगी, सीसीएस की जो बैठक होगी। और उसमें रक्षा मंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री, इसके अलावा एनएसए चीफ अजीत डोभाल और कई जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तो आज दो बड़ी बैठक, पहली कैबिनेट की बैठक और दूसरी सुरक्षा को लेकर बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री पहले ही अपने संबोधन में भी ये साफ कर चुके हैं कि आतंक को लेकर पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस रहेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बहाया जा सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सफलता जो है वो भारतीय सेना को हासिल हुई है, जिसमें आतंकियों के जो ठिकाने थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए थे।
और भारत का जो आतंकवाद को लेकर प्रहार है वो लगातार जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, यह तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।